जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आइए आज जो है 1/4/2021 के आगे का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम शिफ्ट 1 का जो है 18 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में कर चुके हैं और टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण यहीं पे वीडियो रोक देना पड़ा। तो आइए आज इसके आगे जो है क्वेश्चन को देखते हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पोखरण द्वितीय का। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति NPF को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2007 में। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम शब्द गढ़ा था। तो इसका सही आंसर होगा चौधरी रहमत अली। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सौर प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांग आधारित जमा स्वीकार करना। और इसका द्वारा जो किया जा सकता है वो है ऋण प्रदान करना, निवेश करना, शेयरों का अधिग्रहण करना। अगला क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रोनॉमिक्स की नींव रखी थी? तो इसका सही आंसर होगा जॉन मेनार्ड किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? तो इसका सही आंसर होगा रॉलेट एक्ट। हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म से। हीनयान महायान जो है बौद्ध धर्म का ही दो शाखा है। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम यागी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृत जीवी पोषण। स्वपोषी जो हो जाएगा वो अपना भोजन खुद से बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा हुआ, और कीट पक्षी कीटों से अपना जो भोजन प्राप्त करता है, और परपोषी जो अपना भोजन किसी अन्य पर आश्रित होता है, जैसे हम मानव भी हुआ जो पेड़ पौधे पर आश्रित होता है। उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उनके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा गेट का मुख्यालय जो है जेनेवा है, वो सही है, बाकी सबका गलत है। जैसे WHO का जो हो जाएगा जेनेवा होगा जो कि स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है, लियोन फ्रांस। और ESRO है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ESRO इसरो का जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा पेरिस फ्रांस। जबकि ISRO इसका अगर मुख्यालय जो भारत का में रहता है, इसका इसरो, उसका मुख्यालय हो जाएगा लखनऊ, बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाययूकॉइन इनमें से किसकी होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बरागिरी वेंकटगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा नमामि गंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, जबकि इसका डेट पूरा याद रखेंगे 1 अप्रैल जो है 1935 में हुआ था, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। ठीक है, डेट भी याद रखना जरूरी है। अब अगले शिफ्ट 1/4/2021 का जो है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आम्र वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस शिफ्ट में भी पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन रिवीजन करना ज़रूरी होता है और एनालिसिस भी जो है ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ हिंदू टेम्पल इनकॉर्पोरेट्स स्पेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स? ये जो है हिंदी में समझा देते हैं। जैसे मंदिर का जो है कई प्रकार के भाग होते हैं, जिसमें होता है गर्भगृह, विमाना, शिखर, मंडप। तो उसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ हिंदू टेम्पल इनकॉर्पोरेट्स स्पेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स? कहता है जो हिंदू यानी मंदिरों में जो है मंदिर के कई भाग होते हैं, जिसमें जो है कह रहा है कि पूजा करने वालों के लिए बैठने के लिए सबसे ज़्यादा स्थान कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मंडप। मंडप में जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा बैठने के लिए पूजा करने वालों के लिए स्थान होता है। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काकरापारा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा के प्रति। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। किस फिल्म कुंजांगल को 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटीम 2021 में टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ नहीं होगा, तमिल को होगा, तमिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSLV C-37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य समकालीन कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 104। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इनमें से किसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो इसका सही आंसर होगा खाद्य प्रसंस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन जो है हो जाएगा ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस गेल को। तो आइए नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं।
नहीं, उसी शिफ्ट का है। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही आंसर होगा कैरोलिना मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन है, तो इसका सही आंसर होगा एक कृषि वैज्ञानिक। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के लिए हितों के लिए संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा बांस को जो है ग्रीन गोल्ड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? तो इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील जो है ब्रिक्स का सदस्य है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जो सभी देश का नाम का ही अक्षर इसमें लिखा हुआ है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बासल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है 2 फरवरी 2021 का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई। किस लेखक ने उनन्हे बच्चे स्वामी को जुड़ी अपनी कहानियों के पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक के छोटे गांव की एक परिकल्पना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा RK नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम करता है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? तो इसका सही आंसर होगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। GPS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा वाशिंगटन DC। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा व्यापार की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक समूह। सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सारनाथ। अशोक स्तंभ को ही सिंह चतुर्भुज स्तंभ के नाम से यहाँ लिखा गया है। उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा यह एक मीठे पानी की झील है, जो कि गलत है। यह कच्छ वासियों द्वारा बसाया गया। यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है।
राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं। ये सब सही है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णनता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। गाजर में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। कैल्शियम जो है हड्डी और दांत के लिए में पाया जाता है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा। विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने का यूज होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा योही ससाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो इसका सही आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कारगिल। पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। बाकी सब ग्रह वामावर्त में, दो ग्रह है शुक्र और बुध जो है दक्षिणावर्त घूमता है, बाकी सब वामावर्त घूमता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा माइकल फेल्प्स। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इनमें से M का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया था, और इसका अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो बताएंगे अभी जो है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। पारा को सामान्य नाम क्या है? तो पारा का सामान्य नाम जो है क्विक सिल्वर है। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनी खेती की अनुमति दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीटी कपास का। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अब जो है 2 मार्च 2021 का जो है क्वेश्चन देखेंगे, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? तो दृश्यमान विकिरण की खोज जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल जी का जो गुरुत्वाकर्षण का मान R त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर जो है न्यूनतम प्राप्त होगा? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा MS वर्ड डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर तिलहनी की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को कौन सा क्रांति कहा गया? तो इसका सही आंसर होगा पीली क्रांति। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष
1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सती प्रथा का प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर होगा जिसमें पौधों को खनिज पोषक के लिए विलयन में बिना मिट्टी के उपयोग मिलाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, जिसमें पौधों को खनिज पोषक के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है। कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्र करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IRS-P4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? तो इसका सही आंसर होगा केन विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूरॉन। नेफ्रॉन जो है किडनी का है क्रियात्मक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1923 में। एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो एक पेटाबाइट जो हो जाएगा 224 TB के बराबर होगा। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा हरा। सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा मुक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 56वें संविधान संशोधन। डैश भारत सरकार द्वारा ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग और SMS संदेश के माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क करने हेतु प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है? तो इसका सही आंसर होगा ई-संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का किस स्थान पर था? तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सुचिता कृपलानी के बारे में पूरा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है, सुचिता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका ट्रिक जो है हम ट्रिक प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को जोगियों का देश के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी कोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो इसका सही आंसर होगा सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूपों में कुल मिलाकर 20,000 रन भी नहीं बना सका? तो इसका सही आंसर होगा सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया नामक अभियान के 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में वीर सिंह इनमें से किस राजवंश के थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अराविडू वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी वीर सिंह जो हो जाएगा तुलु वंश का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको जो है पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के लिए निर्णय के विरुद्ध
कहाँ में जो है हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बारदौली। यहीं इसको जो है सरदार की उपाधि भी वहाँ के महिला के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा एंड्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देश में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमसा नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। बाकी दिबांग नदी, तीस्ता नदी, सुवर्णशिरी नदी जो है इसकी सहायक नदी है। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चियापास पठार किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉकेटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा साझेदारी पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा पेरिस में। कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉरपोरेट विवादों का निपटान डैश। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा NCLT। कंपनी विधि 2013 के अनुसार जो है कॉरपोरेट विवादों का निपटान NCLT। अब जो है नेक्स्ट शिफ्ट का जो है क्वेश्चन देखेंगे 2 मार्च 2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है पहला, इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अबी अहमद अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कि कौन सी संयुक्त वन प्रबंधन की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह केंद्र सरकार की पहल है, ये नहीं है। बाकी इसे 1988 में शुरू किया गया था। इसमें स्थानीय समुदाय शामिल है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित वनों के प्रबंधन और बहाली के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम शब्द जो है यानी मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अरबी शब्द से, अरबी भाषा से हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय श्वसन कब होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन के उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान जो है वायवीय होता है वायवीय श्वसन, और ऑक्सीजन के बिना जो होगा वो होगा अवायवीय श्वसन। इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा कामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में RBC का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है 21 वर्षीय RS राजेंद्रन जो है कहाँ के मेयर के रूप में भारत के सबसे कम आयु के मेयर बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा श्रीहरिकोटा से। निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा देवदार। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बैरम खान। CPU को क्या कहा जाता है? तो CPU को जो है कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा स्पेनिश भाषा से।
मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा चालुक्य राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। निकट दृष्टि को अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है। न दलील, न वकील, न अपील निम्नलिखित में टिप्पणी इनमें से किसके संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा रॉलेट एक्ट से। जंक ईमेल को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षक विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस पद्मनाभम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो हो जाएगा असम से नहीं गुजरती है। इसका ट्रिक हो जाता है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार जो है ट्रिक इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने डैश में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर जो है हस्ताक्षर किए थे और अपना समर्थन दिया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अगस्त 2002 में। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। तो असंगत का कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी जो है देश है जबकि जो सिक्किम भारतीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा मतदाता उम्मीदवार को वोट देता है, जो भी इसकी विशेषता नहीं है। विशेषता देख लेते हैं। पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित है। चुनाव जीतने से उम्मीदवार को अधिकांश वोट मिलते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधित्व चुने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भूख दिवस जो है विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। पर्णवृंत किसका एक अंग है? तो इसका सही आंसर होगा पेड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ताई अहोम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्लेटफॉर्मों पर RxIL TREDS पर समव्यवहार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा HAL। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट हो जाएगा। UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर का। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के
ये जवाबदेह है। तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। 9 डॉट्स पुरस्कार 2019 के विजेता का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी जैदी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब जो है हम पर ये शिफ्ट 1 का 3 फरवरी 2021 का क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध में से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कारगिल युद्ध 1999 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंस पुल का उद्घाटन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होगा गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस बनकर इतिहास रचा है? तो इसका सही आंसर होगा मैरी कॉम। समाचार पत्र बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा जे.ए. हिक्की। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? इसका सही आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालाबार क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा समूह तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रभागा समुद्र तट। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा रेड क्लिफ। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कृष्णाट्यम। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकटक झील, जो कि उड़ीसा में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इनमें से किसे 2019 में दक्षिण सूडान में UN मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा शैलेश तिनेकर। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोल में धंसे हुए होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जे थॉमसन। नैस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो नैस्कॉम का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर होगा डेटा सुरक्षा। निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा।
कालिदास द्वारा जो है लिखा गया नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो इसका सही आंसर होगा भरत। उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक ने ब्लॉक की चेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी बॉन्ड कारोबार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंधन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। किस वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो इसका सही आंसर होगा फोर्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुमुखी है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित बम का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर होगा DRDO। वर्तमान में इनमें से किस देश ने अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित है? तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। दिसंबर 2020 में किसने ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी अपस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर होगा प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा दासगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो इसका सही आंसर होगा CD देशमुख। अब हम 3 फरवरी 2021 का जो है सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। टोटल जो है 15 सदस्य होते हैं जिसमें 10 अस्थायी होता है जबकि 5 अस्थायी होता है। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा VDU। वह बल जो पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होती है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कोरियोलिस बल। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर होगा 5। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा क्रस्ट। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव जो है कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1951 से 1951 में। मुरुदेश्वर मंदिर का किस राज्य में कुंदुक गिरी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो भारत सदस्य नहीं है G20 में है,
संयुक्त राष्ट्र में है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है? इसका सही आंसर हो गया शार्क। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। आकाश का नीला रंग निम्न से किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। RDX क्या है? तो RDX जो है एक विस्फोटक है। भारत सरकार जो है किस तारीख को है लोक सेवाओं के लिए लोक सेवा दिवस के रूप में मनाती है, ताकि वे स्वयं को पुनः नागरिक हितों के लिए समर्पित कर सके और सार्वजनिक सेवा एवं कार्य की उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर सके। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 21 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा विंसेंट आर्थर स्मिथ। गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी में प्रदूषण की कमी। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो इसका सही आंसर होगा श्री अरविंद। 2010 में जब चीन उपग्रह रोधी हथियार प्रणाली में संपन्न तीसरा देश बना, उस समय कौन से दो देश दुनिया में शीर्ष पर थे? तो इसका सही आंसर होगा US और रूस। USA और रूस जो है। दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा नृत्य के लिए। किस वर्ष में जो है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। तो इसका सही आंसर होगा कर्सर। कर्सर जो है इस प्रकार का होता है जो ऊपर में टिमटिमाता रहता है, माउस को जहाँ जहाँ ले जाते हैं तो ये जो इधर उधर होता है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन सा राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 प्रकाशित किया है? तो इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का pH मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 7 से कम। अम्ल जो है नीला को लाल में बदल देता है, इसका ट्रिक होता है अनिल जो, तो ये अ से हो जाएगा अम्ल, नी से होगा नीला, ल से होगा लाल, यानी अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल में बदल देता है और छाल लाल को नीला में। तो pH वैल्यू भी देख लेते हैं। 7 से जो है 7 में न्यूट्रल होता है, उसे नीचे आएंगे तो अम्ल हो जाएगा, उसे ऊपर जाएंगे तो क्षार हो जाएगा। और pH मान का जो है खोज सोरेनसन ने किया था, जिसका मापदंड जो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सिलिका एक तत्व नहीं है। जर्मेनियम, ग्रेफाइट, सिलिकॉन ये तत्व है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फेम डू इंडिया स्कीम की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका लक्ष्य केवल निजी परिवहन वाहन है, जो कि इसका विशेषता नहीं है। तो और देखते हैं, इसके तहत 1 मिलियन इलेक्ट्रिक पहिया वाहनों पर 500,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों, 55,000 इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों और 7,000 इलेक्ट्रिक बसों को सहयोग प्रदान किए जाने की योजना है। इसके तहत इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों को तेज़ी से अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहन किया जाना है। कुल खर्च 10,000 करोड़ होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नहीं, अभी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
पूर्णिमा। नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत की पहली नियोजित मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो इसका सही आंसर होगा मलाला यूसुफजई। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 2014। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र के तहत सफाई, स्वच्छता एवं संक्रामक नियंत्रण के मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके? तो इसका सही आंसर होगा 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ के उच्चतम न्यायालय की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किया जिसका निर्माण कार्य भारतीय सहयोग से पूर्ण किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा मॉरिशस। तो आज का वीडियो जो है यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और किस बुक का जो है आप लोग एनालिसिस चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।